अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक और केस था जिसकी सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में हुई और ये केस जो है सुनंदा पुष्कर से जुड़ा है। सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को कहा कि आप जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं डेफामेटरी कमेंट, वो नहीं होने चाहिए। दरअसल केस क्या है? रिपब्लिक टीवी ने सुनंदा पुष्कर केस में जो है कुछ खबरें ऐसी दिखाई जो अवमानना करती हैं और जो डेफामेटरी थी। इसी को लेकर शशि थरूर ने एक जो है केस फाइल किया था। अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस मुक्ता गुप्ता वाज हियरिंग एन एप्लीकेशन बाय सुनंदा पुष्कर हस्बैंड शशि थरूर, हु इज द सोल एक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केस pertaining to her death in January 2017। अपनी एप्लीकेशन में थरूर ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से डेफामेटरी एलिगेशन लगा रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग में, अपने कार्यक्रम में, ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायल चल रहा हो। कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया गया कि जो डेफामेटरी कंटेंट है वाज ब्रॉडकास्टेड बाय गोस्वामी ऑन मल्टीपल ओकेजन इन जुलाई एंड अगस्त, which claim that Goswami had investigated the Sunanda Pushkar case better than दिल्ली पुलिस। और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि अर्नब गोस्वामी ने कि मैं दिल्ली पुलिस से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा हूं और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि सुनंदा का जो है मर्डर ही हुआ था। वहीं इससे पहले भी शशि थरूर ने कहा था कि जो जांच कर रही थी एजेंसी और जो फाइल बयान उनके पास थे, टीम के पास, इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, वो अर्नब ने भी ऑन एयर किए थे जो होने नहीं चाहिए थे। तो ये सारे फॉर्म्स और इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई? द कोर्ट चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, कैन अ मैन बी अब्यूज एलिजिंग दैट देयर वाज अ मर्डर, हाउ कैन दिस हैपन? तो शशि थरूर के जो वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट किया था कि चार्जशीट लगाई गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसे में ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि उसका मर्डर किसने किया है? इन सारी चीज़ों को लेकर मीडिया ट्रायल जो है कैसे हो सकता है? तो कपिल सिब्बल ने इस बात को लेकर कोर्ट से अपील की थी शशि थरूर की तरफ से कि ये सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाए। 20 नवंबर आज जो है इसको लेकर डेट थी, जिसको लेकर आज जो जिरा हुई है उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट ने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने अपना रिप्लाई जो है फाइल नहीं किया है शशि थरूर की एप्लीकेशन को लेकर। तो वहीं एडवोकेट संदीप सेठी जो कि अर्नब गोस्वामी का केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा हमने कल ही रिप्लाई फाइल किया है, सॉरी फॉर द डिले। कपिल सिब्बल जो शशि थरूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त के बाद 6 अक्टूबर को एक बार फिर से जो है इसी तरह का कार्यक्रम चलाया गया है, जबकि कोर्ट ने मना किया था कि आप ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाएंगे। तो रिपब्लिक टीवी अर्नब के वकील ने कहा कि नहीं, हमने जो भी कार्यक्रम चलाया है कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही चलाया है। हालांकि अब कोर्ट ने कहा है द कॉपी ऑफ गोस्वामी रिप्लाई हैज बीन सप्लाइड टू थरूर, कोर्ट विल नाउ लिस्ट द मैटर ऑन दिसंबर 21। तो अब ये मैटर 21 दिसंबर को जो है वापस सुना जाएगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो रिप्लाई है वो अभी कल रात को फाइल हुआ है। लेकिन इस दौरान जो है एक और चीज सामने आई कि दोबारा से अक्टूबर में इस तरह का एक और कार्यक्रम चलाया गया है जो कि आपत्तिजनक है। तो इस पूरे केस में लेकर भी यही सारी चीजें हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जो कार्यक्रम चलाया था वो डेफामेटरी था, आपत्तिजनक था। तो इस चीज को लेकर जो है अब कोर्ट अपना फैसला 1 दिसंबर को सुनाएगा। 21 दिसंबर की जो है डेट दी गई है, तो 21 दिसंबर को पता चलेगा कि हालांकि अब इस पूरे केस में कोर्ट क्या फैसला लेता है।